हे प्रभु, आप सभी भक्तों की हर परेशानी इस दिव्य ज्ञान से दूर करें और श्री कृष्ण आप सभी की जीवन यात्रा में सदैव सहायक बने। बोलो जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का हृदय से स्वागत है। सनातन स्तंभ में यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम जानेंगे भगवद गीता का 9वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें वह परम रहस्य बताने जा रहा हूं जो राज विद्या है, राजगुह्य है और जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे लिए अमृत समान होगा। यह ज्ञान पवित्र है, प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, धर्म से जुड़ा है और सदा के लिए आनंददायक है। जो श्रद्धा से इस मार्ग पर चलता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है, पर जो विश्वास नहीं करता वह इस संसार में बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। मैं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वव्यापक हूं। सब कुछ मुझ में स्थित है, परंतु मैं सब में नहीं समाया हूं। जैसे वायु सदैव आकाश में व्याप्त होती है, वैसे ही समस्त जीव मुझ में स्थित हैं, पर मेरी माया उन्हें पहचानने नहीं देती। सभी प्राणी मुझसे उत्पन्न होते हैं और अंत में मुझ में ही लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र से ही उठती हैं और उसमें ही समा जाती हैं। मैं ही सृष्टि करता हूं और मैं ही उसे संहार करता हूं। फिर भी मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं इन सब से परे हूं। परंतु अज्ञानी मनुष्य मुझे नहीं पहचानते। वे मेरे मनुष्य स्वरूप को देखकर मुझे साधारण समझते हैं, जबकि मैं ही सबका मूल कारण हूं। मेरी दिव्य शक्ति उन्हें मोह में डाल देती है। लेकिन जो ज्ञानी और भक्त जन हैं, वे मेरी शरण में आते हैं और मुझे समर्पण करते हैं। वे मुझे ही सर्व कारण मानकर मेरी भक्ति करते हैं, मुझे ही सर्वत्र देखते हैं। कुछ मुझे ज्ञान रूप से पूजते हैं, कुछ मुझे भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। अग्नि में, जल में, वायु में, सूर्य में, चंद्रमा में। मैं ही वह यज्ञ हूं, मैं ही वह हवन हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही घी हूं, मैं ही अग्नि में आहुति हूं। हर क्रिया, हर भावना, हर साधना में मैं ही हूं। इस ब्रह्मांड की हर दिशा में, हर अणु में मेरा ही वास है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त करते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों को प्राप्त करते हैं। पर जो केवल मेरी भक्ति करते हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं। मैं अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता। यदि कोई श्रद्धा और प्रेम से मुझे एक पत्र, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। अर्पण भाव ही सबसे बड़ा साधन है। तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ या तप करो, सब मुझे अर्पण करो। इस समर्पण भाव से कर्मों के बंधन से मुक्त होकर तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। जो संभव से सबको देखता है वह मुझे सबसे प्रिय है। मैं सभी में संभव से रहता हूं, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है मैं उसमें विशेष रूप से प्रकट होता हूं। भले ही कोई मनुष्य पहले पापों में लिप्त रहा हो, यदि वह सच्चे हृदय से मेरी शरण लेता है तो वह भी शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शांति प्राप्त करता है। यह मेरा अटल वचन है। मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। स्त्री, वैश्य, शूद्र या जो भी अन्य जन्मों में जन्मा हो, यदि वह मेरी शरण में आता है तो वह भी परम गति को प्राप्त करता है। यह भक्ति का मार्ग है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, केवल प्रेम और श्रद्धा चाहिए। जो मुझे जानने की इच्छा रखते हैं, जो मेरा स्मरण करते हैं, जो अपने हर कर्म को मुझे अर्पित करते हैं, वे इस जीवन में ही मुक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। हे अर्जुन, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा ही विस्तार है। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही अध्यात्म हूं, मैं ही कर्म हूं, मैं ही अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ भी हूं। मुझे जानने के लिए केवल श्रद्धा की आवश्यकता है। जब प्राणी मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है, जब उसका मन मेरी ओर केंद्रित होता है, तब वह मुझे ही प्राप्त करता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक दिव्य सत्य है। जो अंत समय में ओंकार का उच्चारण करते हुए शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है, जहां से कोई लौटकर नहीं आता। यह स्थायी स्थान है, मेरा सनातन धाम, जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल अनंत शांति और मेरे साथ एकत्व का अनुभव। जो साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन को वश में रखकर प्राण को भ्रूमध्य में स्थिर करते हैं और मेरा स्मरण करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। यह योग की वह अवस्था है जो आत्मा को देह के बंधन से मुक्त कर देती है।
यह साधना सरल नहीं, पर असंभव भी नहीं यदि मन में श्रद्धा हो। जैसे नदी अपने स्रोत से निकलकर अंत में समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही जीवात्मा जब समर्पण भाव से साधना करता है तो वह भी परमात्मा में लीन हो जाती है। यह शरीर क्षणिक है, यह संसार बदलता रहता है, पर आत्मा अमर है और आत्मा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। इसलिए हे अर्जुन, जो इस सच्चाई को जानकर मुझे ही अपना लक्ष्य मानता है, वह सच्चा योगी होता है। वह न सुख में डगमगाता है, न दुख में टूटता है। वह सम रहता है, स्थिर रहता है और मेरी ही शरण में सदा के लिए सुरक्षित रहता है। मैं अपने भक्तों का रक्षक हूं। उनका मार्ग चाहे कैसा भी हो, मैं उन्हें थाम लेता हूं, उन्हें गिरने नहीं देता। वे मुझ में लीन हो जाते हैं और मेरा नाम ही उनका प्राण बन जाता है। भक्ति की यह राह सरल है, सीधी है, पर इसके लिए मन को सरल बनाना पड़ता है। अहंकार, द्वेष, मोह, इन सबको त्यागना होता है। जब मन शुद्ध होता है तब हृदय में ईश्वर प्रकट होता है। जैसे स्वच्छ दर्पण में चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही शुद्ध हृदय में कृष्ण का प्रकाश होता है। जो मेरी महिमा को जान लेता है, जो मेरे नाम का जप करता है, जो मुझ में विश्वास करता है, वह मेरे बहुत समीप आ जाता है। वह फिर कभी इस संसार में भटकता नहीं। यह गहन रहस्य है कि सब कुछ करते हुए भी जो मुझे अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कर्म करते हुए भी वह अकर्म रहता है, क्योंकि उसका केंद्र मैं होता हूं। इसीलिए हे अर्जुन, हर कार्य को मुझे समर्पित करो। हर भावना, हर विचार, हर प्रयास, सब मेरे चरणों में अर्पित करो। तब देखना तुम्हारे जीवन में कैसी शांति, कैसी स्थिरता और कैसी दिव्यता उतरती है। हे अर्जुन, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका मूल हूं। परंतु अज्ञानवश लोग मुझे नहीं पहचानते। वे मेरे रूप को देखते हैं पर मेरी सत्ता को नहीं समझते। मैं सृष्टि के आरंभ में सब कुछ स्वयं से उत्पन्न करता हूं और अंत में सब कुछ में विलीन हो जाता हूं। पर मैं न तो कर्मों में लिप्त हूं, न उनसे बंधा हूं। मेरी शक्ति जो माया कहलाती है, वह ही इन सबको बांधती है। जो इस माया से पार हो जाते हैं वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मेरे जो भक्त जन एकनिष्ठ होकर मेरी भक्ति करते हैं, जो हर क्षण मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके साथ सदा रहता हूं। जो मेरा नाम जपते हैं, जो मेरा चिंतन करते हैं, जो अपने जीवन को मेरी सेवा में अर्पित करते हैं, वे मुझे ही सर्वत्र अनुभव करते हैं। यह सारा संसार कर्म से चलता है, पर जो कर्म मुझे अर्पित होता है वह मुक्त करता है। इसलिए कर्म करते हुए भी यदि मन मेरे स्मरण में है तो वह साधना बन जाता है। जैसे दीपक की लौ अंधेरे में मार्ग दिखाती है, वैसे ही मेरी भक्ति तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर सकती है। मनुष्य जब अपने जीवन को समझने लगता है तब वह जानता है कि यह सब कुछ नश्वर है। धन, संबंध, शरीर सब एक दिन छूट जाते हैं, परंतु आत्मा जो मेरा अंश है वह सदा के लिए अमर है। वही आत्मा जब मेरे में लीन होती है तब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। हे अर्जुन, जो आत्मा ब्रह्म को जानती है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाती है। ब्रह्म को जानने का अर्थ केवल ग्रंथ पढ़ना नहीं, उसे अपने भीतर अनुभव करना है। जैसे जब जल में शांति होती है तब उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तब ब्रह्म की अनुभूति होती है। उस स्थिति में व्यक्ति जान लेता है कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह बुद्धि नहीं है, वह केवल आत्मा है और वह आत्मा मेरा ही अंश है। उसका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। वह अनादि है, अनंत है, अजर है, अमर है। जब यह ज्ञान जागता है तब सारा संसार खेल सा प्रतीत होता है। तब व्यक्ति न हर्ष में खोता है, न शोक में टूटता है, वह केवल मेरा बन जाता है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति मेरे सबसे प्रिय होते हैं। वे मेरे साथ रहते हैं, चाहे किसी शरीर में हों या शरीर से मुक्त हों। उनकी भक्ति, उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा मुझे बांध लेती है। मैं उनके हर भाव का उत्तर देता हूं। मैं उनके हर कष्ट को अपना मानकर सहता हूं। मैं उनके हर आंसू को अपने हृदय में समेटता हूं, क्योंकि वह भक्त नहीं, वह मेरा अंश होता है। जो व्यक्ति हर क्षण यह स्मरण करता है कि यह जीवन केवल ईश्वर की कृपा से है, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। वह जानता है कि जो कुछ उसके पास है वह ईश्वर की देन है और जो नहीं है वह भी ईश्वर की मर्जी से ही नहीं है।
यह समर्पण ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यही मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इसलिए हे अर्जुन और हे समस्त आत्माओं, यदि तुम अपने हृदय में केवल एक भावना रख सको समर्पण की, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। समर्पण का अर्थ है जो कुछ भी कर रहे हो उसे भगवान को अर्पित कर दो। जो बोल रहे हो वह मधुर हो और भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। जो सोच रहे हो वह शुद्ध हो और भगवान की सेवा में हो। तब जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। घर, परिवार, कर्म सब ईश्वरमय हो जाते हैं। फिर न तुम संसार से भागते हो न उसमें उलझते हो। तुम बस साक्षी होकर प्रेम पूर्वक जीते हो। यही गीता का रहस्य है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे। यह मेरा अटल वचन है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह स्वयं भगवान का वचन है। जो प्रेम करता है, जो समर्पण करता है, वह मुझे प्राप्त करता ही है, क्योंकि मैं भक्तों के वश में हूं। मेरा अस्तित्व भक्ति के बिना अधूरा है। जैसे दीपक को तेल चाहिए, वैसे ही मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। और वह प्रेम शुद्ध हो, सरल हो, निष्कलंक हो। ऐसा हो जैसे बालक अपनी मां के चरणों में निश्चिंत हो जाए। जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी आत्मा के भीतर से ही उत्तर देता हूं। मैं कहीं बाहर नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। मुझे पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। उस मौन में, उस स्थिरता में, जहां मन शांत होता है और हृदय श्रद्धा से भर जाता है, वहीं मेरी उपस्थिति अनुभव होती है। और जब एक बार वह अनुभव हो जाता है, तब फिर कुछ भी पाने की लालसा नहीं रहती। तब जीवन सरल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, दिव्य हो जाता है। हे प्रिय आत्माओं, श्रीमद् भगवद गीता का यह 9वां अध्याय केवल ज्ञान नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यदि तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लो तो यह जन्म, यह जीवन, यह शरीर सब भगवान की कृपा बन जाएगा। ध्यान रखना, यह अवसर बार बार नहीं मिलता। इसलिए जागो, अब जागो और अपने जीवन को ईश्वरमय बनाओ। हर दिन थोड़ी देर मेरे स्मरण में बिताओ। भले ही 5 मिनट ही क्यों ना हो, पर सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा से हो। जब तुम ऐसा करने लगते हो तो धीरे धीरे भीतर की जड़ता टूटती है और आत्मा अपने स्वभाव को पहचानने लगती है। वह जान लेती है कि वह नाशवान शरीर नहीं है, वह सनातन चेतना है और उसका मूल लक्ष्य है परमात्मा में लीन हो जाना। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान के साथ अपने जीवन की यात्रा को और भी पवित्र बनाते हैं। इस श्रृंखला को यहीं न छोड़िएगा। अगले अध्यायों में और भी गूढ़ रहस्य प्रकट होंगे जो आपकी आत्मा को झकझोर देंगे और हृदय को एक नई दिशा देंगे। बोलिए जय श्री राधे कृष्ण।